मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत तलबा को ई और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब की किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज बोली, पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। ज़ाती सवारी तलबा के रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। यतीम तलबा के लिए गारंटी की शर्त ख़त्म कर दी। पंजाब को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। अकबरी मंडी के ताजरों के बाद उर्दू बाजार के ताजिर भी सेल टैक्स के खिलाफ मैदान में। स्टेशनरी आइटम्स पर सेल टैक्स के खिलाफ कल हड़ताल होगी। हड़ताल के बायस उर्दू बाजार और उसके मुल्हिका दुकानें बंद होंगी। बिजली बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज किया जाएगा। निजी शोबे के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स के असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौतियाँ शुरू। स्कूल सरबराहान को खसूसी अलाउंस से महरूम कर दिया गया। माह अगस्त की तनख्वाहों में 5800 से ज़ायद स्कूल सरबराहान की तनख्वाहों से कटौतियाँ की गईं। स्कूल सरबराहान का फैसले पर तशवीश का इजहार। सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज़ छुट्टी पर ताहाल अमल ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी न किया। 1.5 माह कबल वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से हफ्ते रोज़ सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी न करने की वजह से गो मगो की कैफियत। वज़ीर तालीम के ऐलान के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तलबा को छुट्टी, मगर साथिज़ा को हाजिर होना होगा। यौम आज़ादी के मौका पर भरपूर शरकारी का प्लान। 13 और 14 अगस्त को शहरियों को मुफ्त पौधे तकसीम किए जाएंगे। PHA को 2 लाख पौधे तकसीम करने का टास्क मिल गया। शहर में 20 मुकामात पर कैंप्स लगाए जाएंगे। नियाजी इंटरचेंज पर पुराने रावी पुल की तामीर और तोसी का प्लान खटाई में पड़ गया। पंजाब हुकूमत ने रावी पुल की तोसी के लिए फंड्स ही जारी नहीं किए। LDA ने पुराने रावी ब्रिज की बेहतरी के लिए 22 करोड़ 53 लाख रुपए के फंड्स की डिमांड की। LDA के कॉन्ट्रैक्टर ने रावी ब्रिज मंसूबे पर तामीराती काम की रफ्तार सुस्त कर दी। मौजूदा पुल के ज्वाइंट कमज़ोर होने की वजह से नए प्रोजेक्ट पर भी ट्रैफिक की रवानी बेहतर न कर सके। फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद ट्रैफिक का दबाव कम न हुआ। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के वफ्द की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब बोले, हमसे ज़्यादा ओवरसीज़ मुल्क से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कारोबार में बहुत मसाइल हैं। वज़ीर आज़म को ओवरसीज़ वजारत फ़ाल करने का मशवरा दिया है। ओवरसीज़ की शिकायत पर फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। जो ओवरसीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत इस पाकिस्तान से करते हैं और आप इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेते हैं तो यहाँ पे इसी तरह है, फिर उन प्लाटों के पीछे आप भागते रहते हैं, फिर आखिर में आप थक के कहते हैं कि अब अगर हमारे वो पैसे ही वापस आ जाएं, फिर वो भी नहीं आपको वापस मिलते। तो बहुत सारे मसाइल हैं, कब्ज़ों के भी मसाइल हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि अगर सिर्फ आप ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को ठीक कर लें तो मेरा ख्याल है आधा मसला हल। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर 8 अगस्त तक मुलतवी। ATC ने आइंदा समात पर पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडमिन जज खालिद अरशद ने दरख्वास्तों पर समात की। बानी PTI ने अपने वकील सलमान सफदर की वसातत से दरख्वास्तें दायर की। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की ATC पेशी के मौका पर तबीयत अचानक ख़राब। PIC में असद उमर का इलाज जारी। ज़राए के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर कम हो गया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जैन कुरैशी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज हॉस्पिटल में असद उमर से मुलाकात की। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक असद उमर की हालत अब ख़तरे से बाहर है। गुर्दों में इन्फेक्शन है।
आप किसी को सियासी एक्टिविटी से कैसे रोक सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा कह दें कि जलसा नहीं करने देंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी के पीटीआई की दरख्वास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। हाईकोर्ट ने पीटीआई के 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर फ्री कैन से कल जवाब तलब कर लिया। असलहा लाइसेंस के इजरा तजदीद समेत दीगर फीसों में इजाफे के साबिका फैसले की तौसीक पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी कंपनीज को असलहा लाइसेंस की तजदीद की मुद्दत 1 साल से 5 साल कर दी गई। इनफरादी असलहा लाइसेंस की फ़ीस में 5 गुना इजाफा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने इनफरादी असलहा लाइसेंस फ़ीस 20,000 करने की तजवीज़ दी थी। तजदीद की फ़ीस 1,000 से 5,000 मुकर्रर। एलडीए के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक और केस मंजर-ए-आम पर आ गया। सड़क पर असफाल्ट बिछाने में मिकदार का तयन करने में मुबैना कोताही का इंकशाफ। कॉन्ट्रैक्टर को नवाजने के लिए मिकदार से ज़्यादा असफाल्ट का बिल बना दिया गया। ऑडिटर जनरल ने एलडीए की जानिब से मुबैना बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिए। शोबा इंजीनियरिंग ने मुबैना बेकायदियों पर जवाब भी तलब कर लिया। बागों के शहर का मौसम गर्म। आज भी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 69% तक जा पहुंचा। जिला इंतजामिया की भी गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2396 मुकामात की चेकिंग करते 38 मुकदमात का इंदराज कर लिया। 16 गिरां फरोश गिरफ्तार। 211 खिलाफ वर्जियों पर 11 लाख रुपए जुर्माने कर दिए। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर बोली, गिरां फरोशी पर काबू पाने के लिए बेहतरीन हकमत अमली अपनाई जा रही है। रायवंड मांगा रोड के मोहल्ला बाबा रहमत शाह में 3 रोज से गटर के मैन होल बंद। गली बंद नदी नालियों का मंजर पेश करने लगी है। पानी घरों में दाखिल। गंदा पानी खड़ा होने से बीमारियां फैलने का खदशा। शहरी घरों में कैद होकर रह गए। रिहायशियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को इस बारे आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।